तो जो छीन झपट की राजनीति और जो सुविधा से जो चीज़ें मिल जा रही हैं, तो संघर्ष उन्होंने कभी किया नहीं है। तो इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं ये आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन के साथियों को भी साथ कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने मौके का फायदा उठा लिया, रिटर्निंग ऑफिसर बता भी सकते थे कि गलती है, लेकिन सब चुपचाप इन लोगों ने गलती जानबूझ के होने दी ताकि पर्चा हमारा रद्द हो जाए। देखिए, कोई भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। एक नामांकन होता है, एक नामांकन पत्र की जांच होता है, एक नामांकन वापसी की तिथि होती है और फिर चुनाव होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर को जब इन्होंने कागज़ दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागज़ लिए और उनको रसीद दे दी है। उस दिन जांच का समय नहीं होता है। जिस दिन जांच का समय होता है, स्क्रूटनी होती है, उस दिन जो इस तरह के मामले जो निकलते हैं तो वहाँ पर नामांकन निरस्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर किसी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, वो भारत के संविधान से बंधा हुआ होता है और उसके अनुसार अपने काम करता है। तो आप ये रिटर्निंग ऑफिसर पे चोट देना, यहाँ पे अपनी गलती ना देख करके अपने किसी पदाधिकारी पे कार्रवाई ना करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को दोष देना, ये तो और बड़ी हास्यास्पद और अपरिपक्वता मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अभी संघर्ष करके श्रीमान अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी को ठीक से खड़ा करना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने सीनियर लोगों की इज्जत करेंगे तो कुछ वो लोग ज्ञान दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये जो उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हैं, जैसा कि लोग बता रहे थे राजभर जी अभी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है इस ज्ञान की कमी है। नहीं तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती। ये बहुत बड़ी चूक है कि एक प्रत्याशी अपना चुनाव नहीं लड़ सकता और एक पार्टी बिना उस चुनाव लड़े चुनाव से बाहर हो जाती है। बिल्कुल। विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए सब ऑफिसर। विवेक, एक सवाल ये उठा था कि जो राष्ट्रपति चुनाव आया जिसमें आमतौर पर व्हिप जारी नहीं की जाती, व्हिप जारी नहीं होता है क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज़ पर स्वतंत्र होते हैं सदस्य चुनाव करने के लिए, उसमें सपा ने व्हिप जारी किया था, उस पर सवाल उठे थे। जांच भी बैठी और माना जा रहा है 4 लोग पकड़े भी गए हैं, क्या कार्रवाई देखने वाली बात होगी। अब ये पर्चे वाला कांड हो गया तो इसमें क्या अब जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि अगर एक एमएलसी का पर्चा भरवाया जा रहा है तो उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे और जैसा कि राजभर जी बता रहे हैं कि नवरत्न पर सवाल उठते रहे तो नवरत्नों की भूमिका रही होगी, तो क्या कार्रवाई की स्थिति बनेगी क्या, क्योंकि फजीहत देखिए झेलनी पड़ रही समाजवादी पार्टी को। अवधेश, आपका कहना बिल्कुल सही है। फजीयत हो रही है और ज़बरदस्त हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हो रही है और पॉलिटिकल पलटवार भी हो रहे हैं। और ये पूरा जो प्रकरण हुआ है कीर्ति कोल का, इस पूरे प्रकरण को लेकर ही एक तमाशेबाजी हो गई है, राजनीतिक तमाशेबाजी हो गई है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी तमाशेबाजी हो गई है। और अंदर इस समय मैं सभा के मुख्यालय के बाहर खड़ा हूँ, आपको दिखाऊँ, दरवाजे बंद हैं और अंदर बैठक चल रही है। ये बताया जा रहा है कि इसी मामले में चिंतन हो रहा है, बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है कि आखिर ये गलती हुई कैसे। और जो देखिए सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं लापरवाही है, कुछ लोग कह रहे हैं ये खिलवाड़ है। खिलवाड़ कैसे? खिलवाड़ यानी जो कीर्ति कोल हैं, प्रत्याशी आदिवासी महिला समाज की, उनको लेकर खिलवाड़ किया गया। ये मालूम था समाजवादी पार्टी को कि वोट नहीं मिलना है, इतना वोट है ही नहीं। एक्चुअली जिस लेवल का ये चुनाव है और जिस लेवल का चुनाव हो रहा है उस लेवल पे समाजवादी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही, ये मालूम था अच्छी तरह से। उसके बाद भी कीर्ति कोल को मैदान में उतार दिया गया सिर्फ इसलिए कि आदिवासी समाज की सहानुभूति मिलेगी, उनसे पार्टी जुड़ेगी, उनको अपने में जोड़ेगी। एक अच्छा वोट बैंक है आदिवासी समाज का। द्रौपदी मुर्मू का विरोध करके उस वोट बैंक को जाने का खतरा सता रहा था, इसीलिए कीर्ति कोल को आगे किया गया। और दूसरा, तब और ज़्यादा मजाक उड़ा, तब और चीज़ें हास्यास्पद और ज़्यादा हो गई जब कीर्ति कोल का पर्चा ही खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी की राजनीति आज की राजनीति नहीं है। कई दशक से कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है। अखिलेश यादव जो इस समय प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद भी ऐसी गलती, इस तरह की लापरवाही, यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कह रहे हैं साजिश भी हो सकती है। तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, लोगों का अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं। बहुत सारे यहाँ विधायक आए थे अभी, जो पूर्व एमएलसी हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये लापरवाही है, किसी ने कहा नहीं ये गलती है, किसी ने कहा नहीं कीर्ति कौल के नाम पर किसी ने अखिलेश यादव से खिलवाड़ कर दिया, मजाक बना दिया उनको। कीर्ति कौल भी अपमानित हुई होंगी निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से। उनको भी अपमान महसूस हुआ होगा कि एक ऐसे चुनाव में उनको आगे कर दिया गया। वो पिछली बार मिर्जापुर की 96 सीट से
96 विधानसभा सीट का नाम है, वहाँ से चुनाव लड़ी थी विधानसभा। उनके पिता सांसद रह चुके हैं, यानी एक अच्छा खासा राजनीतिक परिवार है, उनके पृष्ठभूमि है, अच्छी खासी राजनीतिक है और उसके बाद भी इस तरह से उनकी जो एक छवि है, एक पॉलिटिकल इमेज है, जो उनका एक पॉलिटिकल कैरियर आगे, भी 28 साल की उम्र है मात्र उनकी, उस पॉलिटिकल कैरियर से एक तरह से खिलवाड़ कर दिया गया। तो कीर्ति कौल के लिए भी ये बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं एमएलसी उपचुनाव के, जिसमें समाजवादी पार्टी से एक भारी गलती हुई और अब ये सवाल राजनीतिक भी बन चुका है और सपा पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन अब वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। राजभर साहब, ये बताइए कि ये जो पूरी स्थिति बनी है, इस स्थिति का परिणाम 2024 में क्या होने जा रहा है और क्या आप भी मानते हैं कि आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश हुई थी, उसमें सम्मान के बजाय कीर्ति कौल का अपमान कर दिया गया, उनके राजनीतिक परिवार का अपमान कर दिया गया? ये तो मैंने पहले से बताया कि जब समाजवादी पार्टी को यह पता है कि हमारे पास उतने नंबर नहीं है, हमारे पास जिताने भर जो है विधायक नहीं है और हम मैदान में उतार रहे हैं प्रत्याशी, लेकिन अरुण राजभर जी, होता सियासत में मजबूती दिखाने के लिए वॉकओवर तो नहीं दिया जाता ना। ये पता होता है कि हारेंगे, उसके बाद भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो क्या गलत था इसमें? नहीं, कौन सा फैक्टर आप मानते हैं अपमान किया गया? वही बातें तो मैं करने जा रहा था, वही तो बात करने जा रहा था कि देश में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो यह चर्चा हुई कि देश में आदिवासी समाज की अंतिम कतार के व्यक्ति को हमने मुख्य धारा में लाने के प्रयास किया और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने खुले दिल से मतदान भी किया और उनके साथ खड़ा दिखे। लेकिन जब यहां वो चीज देख रहे हैं, वही चीज यहां करने जा रहे थे। ये एक तरीके से अपमानित करने जैसा कार्य था। ये इनको पता था कि इनकी उम्र नहीं है और हम इनको अगर बना देंगे तो हम एक संदेश दे देंगे, और ये संदेश देने के चक्कर में ये पूरा अपना छीछा लेदर करा लिए। और ये दूसरा कोई नहीं, आप देखिए नामांकन करने माननीय अखिलेश यादव पीछे गए थे। अभी पूर्व में जो एमएलसी के चुनाव हुए तो माननीय अखिलेश यादव जी स्वतः गए थे, तब भी ये सारे लोग जो उसमें फोटो में अभी दिख रहे हैं वो भी तब भी मौजूद थे। तब भी इनको पता था कि हम जिसका नामांकन कराने जा रहे हैं उसकी उम्र 30 साल नहीं है। ये कागज में पढ़ने वाले 5-10 लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। ये एक साजिश थी, उस साजिश से ये नाकाम साबित हो गई। ये पर्दाफाश हो गया कि ये अपमान करने के लिए पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित लोगों को ये हमेशा से अपमानित करते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर आज से नहीं कह रहे हैं, ये बहुत पहले से कह रहे हैं कि इनके अंदर परिपक्वता नहीं है, गंभीरता नहीं है। कोई चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। अगर गंभीरता से लड़ते तो आजमगढ़ में भी मेहनत से काम करते और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी वहां जाते। हम कह दिए एसी से बाहर निकलना है तो हमारे ऊपर हमला करने के हमला इस बात से हो रहा है कि पिछड़े, दलित, आदिवासियों को हिस्सेदारी क्यों नहीं देने रहे। हम कह रहे हैं सामाजिक न्याय समिति पर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोल पा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।